नमस्कार भक्तों, यश कथा भजन चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बोलिए भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तों, आज मैं आपको भक्त श्री राघव दास जी दुबलोजी का कथा सुनाने जा रही हूँ। ये शरीर से बहुत ही दुर्बल थी, इसलिए इनको सभी दुर्बल दास या दुबला के नाम से जानते थे। और ये संतों की सेवा करने में बहुत ही महंत थे। इनमें सदाचार भरा हुआ था, हमेशा सत्य बोलते थे, मिथ्या भाषण पसंद नहीं करते थे और दुख कष्ट को सहते सहते ये बहुत ही सहनशील संत हो गए थे। श्री राघव दास जी उच्च सच्चे साधु से भी और गुरु संत सेवक थे। एक बार इन्होंने संत दर्शन और भक्ति के प्रचार के हेतु एक धनी मनी भक्त वैश्य के यहाँ पहुंचा। वह साधुओं की सेवा तो बहुत अच्छी तरह से करता था, पर साधु की परीक्षा भी लेता था। संत श्री राघव दास जी को उन्होंने घर में आदर से ठहराया और भली भांति भोजन कराया। शयन के समय उस वैश्य ने अपने स्त्री से कहा कि जाकर संत सेवा करो और परीक्षा लो। वह श्रृंगार करके सेवा में उपस्थित हुई। श्री राघव दास जी ने सेवा में करवाना स्वीकार नहीं किया। तब भक्त दंपति ने कहा कि हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा यदि आप हमें संत सेवा का मौका नहीं देंगे। उनका आग्रह देखकर ये समझ गए कि ये हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं सेवा के साथ साथ, अतः वो आज्ञा दे दिए। वो चरण दबाने लगी तो ये भगवत ध्यान में मगन हो गए। उन्होंने सोचा संत सो गए तो वो चली गई। इस प्रकार सेवा करते करते 20 दिन बीत गया। संत के मन में नाम मात्र भी विकार दिखाई नहीं दिया। तब 21वें दिन इन्होंने कहा कि आप मेरे गोद में विराजमान होकर मुझे कृतार्थ करें। मतलब वैश्य की पत्नी ने इनको कहा। तो राघव दास जी बोले, जो आज्ञा माता जी, कहकर बालक बन गए और गोद में बैठकर स्तनपान करने लगे। गोद में बैठ के उनका दूध पीने लगे। यह देखकर वैश्य भक्त चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा। श्रद्धालु भक्त दंपति को आपने समझाया कि संतों की परीक्षा लेना उचित नहीं है, इससे भक्ति जो है घटता है। अतः भविष्य में किसी संत की परीक्षा न लेकर आप यथाशक्ति सेवा करना और उसके सत्संग से लाभ उठाना। इस उपदेश को पाकर वह कृतकृत्य हो गए और स्वप्रेम संतों की सेवा करने लगे। एक बार की बात है, श्री राघव दास जी एक भक्त राजा के यहाँ पहुँच गए। उसने उन्हें पहचान कर कि ये बहुत महान संत है, बड़ी आदर से ठहराया, उनकी खूब सेवा करने लगे। नित्य कथा सत्संग होने लगा। एक असहनशील ब्राह्मण ने सोचा अब तो इनका ही सम्मान होगा, मेरा तो कुछ होगा नहीं। अतः इनको बदनाम करने के लिए उन्होंने एक वैश्या को पैसा दिया और कहा कि जिस समय कथा हो उस समय यह गमछा जाके ले अंगोछा जाके दे देना और बोलना कि बाबा जी, कल जो आपका गमछा मेरे पास छूट गया था वो मैं लेते आई और उसके कारण तुमको बहुत सारा इनाम मिलेगा। ठीक ऐसा ही वैश्या ने जाके कहा कि ये लीजिए, ये आपका कपड़ा मेरे यहाँ छूट गया था जो कल आपने छोड़ दिया था। उन्होंने निसंकोच ले लिया, उनकी बातों का खंडन नहीं किया। इससे दूसरे श्रोता और राजा सभी असमंजस में पड़ गए। कथा के पश्चात बुद्धिमान राजा ने उस वैश्या को बुलाया, डराया, धमकाया। तब उसने सच्ची बात दे दी। राजा ने ब्राह्मण को मार डालने की आज्ञा दी, जिससे कि भविष्य में कोई किसी को संत को झूठा कलंक ना लगाए। श्री राघव दास जी ने जब यह सुनी तो राजा और ब्राह्मण को समझाया और क्षमा कर दिया। बोलिए भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तों, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।